हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जीआईसी 2017 में इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो जीआईसी का 2020 का एग्ज़ाम है उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, एलटी का एग्ज़ाम हो, DSSB का एग्ज़ाम हो, सभी में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। मैं आपको इस टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिनसे क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्राइंगल के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ये मैंने हिंदी में लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने इस लेक्चर्स में अपने नोट्स में इनको बनाया है। तो देखिए, ट्राइंगल में आपके पास में ये ट्राइंगल है ABC। ट्राइंगल ABC में आपके पास में 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि एंगल ए के सामने वाली जो साइड है वो स्मॉल a होता है, एंगल बी के सामने वाली जो साइड है वो b होता है और एंगल सी के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी c होती है। तो किसी एक त्रिभुज में कितने एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, 6 अवयव होते हैं। पहला एक तो ये याद रखना है आपको। दूसरा, किसी भी ट्राइंगल के, ये सभी को पता है आपको, तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद में जो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। यानी ट्राइंगल की दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से ऑलवेज बड़ा होता है। और जो थर्ड नंबर में प्रॉपर्टी लिखी हुई है, मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन सी, मॉड ऑफ b माइनस सी लेस देन ए, मॉड ऑफ c माइनस ए लेस देन b। दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज तीसरी भुजा से, तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए, ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि इस सेक्शन से जब आप पीजीटी में अगर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछा जाता है। मैंने आगे क्वेश्चंस भी लिया है, क्या क्या क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। और है त्रिभुज के अर्ध परिमाप को, सेमी पैरामीटर को S से तथा क्षेत्रफल एरिया को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। और सेमी पैरामीटर S होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि त्रिभुज कब संभव होता है। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है जो इंटरव्यू में होगा आपसे। तो आपको पता है ना, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तब हमारा त्रिभुज संभव होता है, मतलब त्रिभुज हम बना सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं त्रिभुज कब नहीं बन पाते हैं या त्रिभुज कब नहीं संभव होगा, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए या उससे कम हो जाए। तो ऐसे केस में त्रिभुज हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, वो साइन रूल पर बेस्ड है। साइन रूल पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जीआईसी 2017 में साइन रूल पर सीधे सीधे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आगे उन दोनों ही क्वेश्चंस को लूँगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, सभी में क्वेश्चंस पूछा जाता है और इससे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस पूछ लेता है। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मध्य संबंध। तो देखिए, हमारे पास जो 3 साइड हैं और 3 एंगल हैं उनके बीच में हम लोग एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये है किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं ABC तथा कोण एंगल A, एंगल B, एंगल C के त्रिकोणमितीय अनुपातों में निम्नांकित संबंध हैं। तो जो पहला रूल है वो है साइन रूल। तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है और इसका प्रूफ भी तैयार कर लेना है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ सकता है कि चलिए साइन रूल का प्रूफ करके बताइए। तो बहुत छोटा सा प्रूफ है, हम लोग इसको देख लेते हैं। साइन रूल हिंदी में ज्यानियम बोलते हैं। इन एनी ट्राइंगल ABC, साइन A अपॉन A इक्वल साइन B अपॉन B इक्वल साइन C अपॉन C। सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ईजी है। पर लेकिन हमें ये देखना है कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछ रहा है। मैंने इस लेक्चर्स में 25 क्वेश्चंस लिए हैं और वो सभी 25 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। और उम्मीद है अगर आप उन 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर उसके बाद इस टॉपिक से किसी भी टीचिंग एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है वो आपका 100% हो जाना है। और आपको पता है वो सभी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। जो DSSB में आ गया उसको उठा के पीजीटी ने डाल दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C, दैट इज साइंस ऑफ द एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है। तो हिंदी में भी अगर लिखें, जो हिंदी में समझते हैं,
किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, उनके सम्मुख कोण की ज्या की समानुपाती होती है। तो इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक ट्राइंगल है ए बी सी, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए डी बी सी पर। तो देखिए हमारे पास में साइन बी हमने अप्लाई किया ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में साइन हमने अप्लाई किया। साइन बी हमारा हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी आ जाएगा हमारा ए बी साइन बी। ए बी की जो वैल्यू है वो कितना है, सी है, तो ये आ गया सी साइन बी। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम दूसरे ट्राइंगल्स में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर मैं चल रहा हूँ। ये साइन सी, अब हमने साइन सी अप्लाई किया तो साइन सी आ जाएगा ए डी अपॉन ए सी, तो ए डी इक्वल टू आ जाएगा बी साइन सी। फ्रॉम 1 and 2 साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। सिमिलरली साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, तो साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी इक्वल साइन सी अपॉन सी। तो देखिए आपके प्री के लिए या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन जीआईसी में मेंस भी होना है, तो उसके लिए आप इसका प्रूफ को अच्छे से तैयार कर लेना और अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जो रेशो है ये, इसको हम एक नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट हम लोग इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं। ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। ठीक है, तो ए आ जाएगा के साइन ए, बी आ जाएगा के साइन बी, सी आ जाएगा के साइन सी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो DSSB PGT 2015 में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, मैंने सिर्फ रिसेंट में 15 में आया है तो इसलिए मैंने इसको और बाकी एग्जाम्स के नहीं लिखा है। क्वेश्चन है ये, इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ कॉस ए अपॉन ए इक्वल टू कॉस बी अपॉन बी इक्वल टू कॉस सी अपॉन सी एंड द साइड ए इक्वल टू 2, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। तो एरिया पूछा है ट्राइंगल का, गिवन क्या है, कॉस ए अपॉन ए इक्वल टू कॉस बी अपॉन बी इक्वल टू कॉस सी अपॉन सी। साइन रूल हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, तो जस्ट हमने अभी देखा है साइड्स और एंगल्स का रिलेशन आता है, स्मॉल ए इक्वल टू के साइन ए, स्मॉल बी इक्वल टू के साइन बी, स्मॉल सी इक्वल टू के साइन सी। ये वैल्यूज पुट कर लिया। ठीक है, ये रेशोज हैं सभी, के कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो जाएगा, कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट सी। ए कॉट बी कॉट सी तीनों इक्वल हैं, मीन्स ए बी सी इक्वल हैं। और ए बी सी अगर इक्वल हैं तो आपको पता है कि ट्राइंगल के जो आपके एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ए बी सी इक्वल है तो ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो ए बी सी जो है कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल, मतलब समबाहु त्रिभुज। इतना क्वेश्चन पूछा था PGT 2015 में, आगे इस तरह से पूछ सकता है। तो इसमें पूछ लिया एरिया बताइए ट्राइंगल का, तो एरिया हो जाएगा हमारा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये आप सभी को याद होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग ए के प्लेस पर 2 पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, आप इनके नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। If two angles of a triangle ABC are 45 degree and 60 degree, then the ratio of the smallest and greatest sides are। तो आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट साइड का रेशो पूछा है, तो हमें एंगल ए एंगल बी गिवन है, दो एंगल गिवन है, तो हमने एंगल ए एंगल बी हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब एंगल ए प्लस बी प्लस सी आपका 180 होता है, तो इसको यूज़ करके हमने एंगल सी निकाल लिया 75 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें पूछा है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट साइड्स का रेशो। तो देखिए जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके जो सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे छोटा एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे छोटी साइड होती है। तो रिक्वायर्ड रेशो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा एंगल है स्मॉल ए, सबसे बड़ा एंगल है स्मॉल सी, एंगल सी, एंगल ए सबसे, आपका जो एंगल ए है वो सबसे छोटा एंगल है और एंगल सी जो है वो सबसे बड़ा एंगल है। तो रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगा ए रेशो सी। अब ए होता है हमारा के साइन ए, सी होता है के साइन सी। अगर हम साइड्स को एंगल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा के कैंसिल हो जाएगा, साइन ए रेशो साइन सी बचेगा, साइन ए कितना है 45, साइन 45 हमारा हो जाएगा 1/√2, साइन सी हमारा हो जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक है, तो दोनों में √2 कॉमन है, कैंसिल हम लोगों ने कर दिया, तो ये आ गया 1:√3 + 1/2। अब जो आंसर जिसमें गिवन था हम उस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, √3 - 1 का दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया √3 - 1 रेशो √3 + 1 √3 - 1/2। तो इसमें हमने a + b या -b लगाया
तो 3 - 1 2 हो गया, तो 2/2 हमारा हो गया 1। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो √3 - 1/1 है। ठीक है, तो ये हमारा है सेकेंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, साइन 75 की डिग्री वैल्यू याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत यूज़ होगा इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलना है। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:5:10। द रेशो ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड टू द ग्रेटेस्ट साइड इज। तो सिंपल है, एंगल का रेशो गिवन है, तो हम एंगल की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल ए को 3x ले लेंगे, एंगल बी को 5x, एंगल सी को 10x ले लेंगे। ठीक है, a + b + c = 180 डिग्री यूज़ करेंगे, तो x आ जाएगा हमारा 10। तो एंगल ए हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल बी हो जाएगा 50 डिग्री, एंगल सी हो जाएगा 100 डिग्री। तो रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगा। अब देखिए स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का रेशो पूछा है, तो जस्ट हमने अभी पढ़ा है एंगल ए स्मॉलेस्ट है, एंगल सी ग्रेटेस्ट है, तो रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगा A/C। A = K sin A, C = K sin C। तो साइन A रेशो साइन C हो जाएगा। साइन A हमारा साइन 30 हो जाएगा 1/2, साइन 100 को लिख सकते हैं 90 + 10, साइन 90 + थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 10 हो जाएगा। ठीक है, रेशो में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा 1:2 cos 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ जाते हैं। If the angles of a triangle are in the ratio 2:3:7, then the sides are in the ratio। साइड्स का रेशो पूछा है, तो ये भी बहुत सिंपल है। ABC का रेशो पूछा है, एंगल्स का रेशो गिवन है, तो एंगल A + एंगल B + एंगल C 180 हो जाएगा। तो 2 + 3 + 7 12x = 180 हो जाएगा, x = 15। तो एंगल A हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल B हो जाएगा 45 डिग्री, एंगल C हो जाएगा 105 डिग्री। तीनों साइड्स का रेशो पूछा है, A/B/C। तो A हो जाएगा साइन A रेशो साइन B रेशो साइन C, साइन रूल से। ठीक है, साइन 30 1/2 हो जाएगा, साइन 45 1/√2 हो जाएगा, साइन 105 हो जाएगा √3 + 1/2√2। तो इसमें हम लोगों ने 2√2 का मल्टीप्लाई कर लिया सभी में, तो ये आ जाएगा √2 रेशो 2 रेशो √3 + 1। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और इन ए ट्राइंगल ABC, इफ A = 2, B = 60 डिग्री एंड C = 75 डिग्री, देन स्मॉल b = अब देखिए A गिवन है, B गिवन है, एंगल C गिवन है, एंगल B और एंगल C गिवन है, तो एंगल A हम लोग निकाल लेंगे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, A + B + C = 180, तो एंगल A = 45 डिग्री। अब देखिए साइड गिवन है स्मॉल a, एंगल गिवन है आपको, एंगल B गिवन है, स्मॉल b पूछ रहा है, तो साइन रूल हम यूज़ कर लेंगे, A/sin A = B/sin B। A sin A आपका 2 है, साइन 45 1/√2 हो जाएगा, B कैलकुलेट करना है, साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो B = √6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है TGT 2009 में पूछा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इफ A = 14, B = 22, एंगल B = 30 डिग्री, देन एंगल A पूछा है, तो आप सिंपल A/sin A = B/sin B यूज़ कर लेंगे। A आपका 14 है, साइन A कैलकुलेट करना है, B आपका 22 है, साइन 30 डिग्री, साइन B मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन A आ जाएगा 7/22, तो A = साइन इनवर्स 7/22 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए साइन रूल पे बेस्ड एक वीडियो ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूँ, जिसमें GIC 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर देख लेना। वो ऐसा क्वेश्चन है एग्जामिनर का जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हम लोगों का, मैंने बहुत क्वेश्चन लिए हैं इसमें, इससे बाहर आपको किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, आप खुद देखिए इस क्वेश्चन को, PGT 2005 में 10 में, GIC 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एंगल्स ABC ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर इन AP,
एंड बी रेशो सी इक्वल टू √3 रेशो √2, देन द एंगल ए पूछा है। तो देखिए ये गिवन है कि इसके जो एंगल्स हैं वो AP में हैं, तो AP आपको पता है AP में अगर हैं तो 2B इक्वल टू A प्लस सी हो जाएगा, मिडिल वैल्यू का 2 टाइम्स इक्वल टू A प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करा मैंने, B दोनों साइड ऐड कर लिया, तो 2B प्लस B हो गया 3B, और इधर हो गया A प्लस B प्लस सी, A प्लस B प्लस सी 180 होता है, 3B इक्वल टू 180, तो B इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो देखिए इसको याद रखिएगा, ABC अगर AP में है तो B इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। ये अभी बहुत यूज़ होगा, आगे भी कोसाइन रूल में भी यूज़ होगा। अब हमें क्या गिवन है, साइड B और C का रेशो गिवन है। ठीक है, तो हमें एंगल A पूछा है, तो हम क्या कर लेंगे, B और C का रेशो गिवन है तो B के प्लेस पर साइन B लिख लेंगे, C के प्लेस पर साइन C, साइन रूल से। ठीक है, तो साइन B रेशो साइन C आ गया √3 रेशो √2, तो साइन B अपॉन साइन C इक्वल टू √3 अपॉन √2, या साइन B अपॉन √3 इक्वल टू साइन C अपॉन √2, हम लोगों ने ये यूज़ कर लिया। तो साइन B 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 2 हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ से साइन C आ गया हमारे पास 1 अपॉन √2, तो C आ गया 45 डिग्री। और देखिए थोड़ा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, तो मैंने छोटी छोटी कैलकुलेशंस को अवॉइड किया है। तो C इक्वल टू 45 हो गया, तो B ऑलरेडी 60 डिग्री है, तो A मेरा 75 डिग्री आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर और दूसरे क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, TGT 2005 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज 6 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ द साइंस ऑफ इट्स एंगल्स। ये कह रहा है कि पैरामीटर, किसी भी ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो साइन एंगल ऑफ साइंस के अरिथमेटिक मीन का 6 टाइम्स है। ठीक है, इफ द साइड्स A इज 1, साइड A 1 गिवन है, देन एंगल A पूछा है। तो देखिए जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। पैरामीटर हो गया A प्लस B प्लस सी, वो क्या है 6 टाइम्स है। अरिथमेटिक मीन ऑफ साइंस ऑफ एंगल, तो एंगल है ABC, इनके साइन हो गए साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C अपॉन 3 कर लेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक मीन गिवन है। तो A इक्वल टू K साइन A, B इक्वल टू K साइन B, C इक्वल टू K साइन C हमने यूज़ किया, तो हमारे पास में आ गया K इक्वल टू 2। ठीक है, तो K इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने पढ़ा है कि जो रेशो होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, क्योंकि रेशो है और रेशो हमेशा किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो हमने ऑलरेडी माना भी है A अपॉन साइन A इक्वल टू K, हम लोगों ने एज्यूम करते हैं। तो K की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर। साइड A 1 गिवन है, तो साइन A आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, A इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। If the angles of a triangle are in the ratio 4:1:1, then the ratio of the longest side to the parameter, longest side का पैरामीटर का रेशो आपको कैलकुलेट करना है। तो एंगल्स का रेशो गिवन है, पहले हम एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा 6x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल A 120 आ जाएगा, एंगल B 30, एंगल C 30 डिग्री आ जाएगा। तो साइन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू कितना होता है, K होता है। तो हमने ABC की वैल्यू पुट कर ली। तो मैं नेक्स्ट पेज पर चल रहा हूँ। उम्मीद है ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो A इक्वल टू आ जाएगा हमारा, वैल्यूज हम पुट कर लेंगे एंगल की, √3 अपॉन 2K, B इक्वल टू K अपॉन 2, C इक्वल टू K अपॉन 2। अब जो रिक्वायर्ड रेशो है वो बोल रहा है लॉन्गेस्ट साइड का पैरामीटर के साथ आप लोग रेशो निकालिए। तो यहाँ लॉन्गेस्ट साइड A है और जो पैरामीटर है वो हो जाएगा A प्लस B प्लस C। तो A की वैल्यू पुट करिए, A प्लस B प्लस C पुट करिए, K कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रेशो है वो आ जाएगा √3 रेशो 2 प्लस √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DSSB PGT 2015 में पूछा गया है। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:√3 आर इन द रेशो 1:√3 रेशो 2, देन द एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द रेशो। साइड्स का रेशो गिवन है, एंगल्स का रेशो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करेंगे। साइड्स का रेशो गिवन है, तो A इक्वल टू हमने x ले लिया, B इक्वल टू √3x, C इक्वल टू 2x। तो जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है वो आ रहा है 4x स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर मीन्स C स्क्वायर। तो देखिए जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है C पर, तो एंगल C जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल C की वैल्यू हमें मिल गई, बाकी दोनों एंगल निकालते हैं। साइन रूल हम लोगों ने अप्लाई किया, A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो वैल्यूज़ हमने पुट कर ली A B C की।
ठीक है। तो रेशो के फॉर्म में है तो आप एक्स की प्लेस पर आप एक्स लिखें या ना लिखें या विदाउट एक्स लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a इक्वल टू 1/sin a इक्वल टू b √3/sin b इक्वल टू 2/sin90 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट रेशो को यूज़ किया तो sin a इक्वल टू 1/2 आ गया। सेकेंड और लास्ट रेशो को यूज़ किया तो sin b इक्वल टू √3/2 आ गया। तो a और b कितने आ गए आपके 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो एंगल a रेशो एंगल b रेशो एंगल c आ गया 30:60:90। ठीक है, 30 से डिवाइड कर लीजिए तो 1:2:3 ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। पीजीटी 2011 में कुछ क्वेश्चन पूछा है, बहुत इजी है। इन ए ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री देन A:B:C ABC का रेशो पूछा है। तो एंगल A एंगल B गिवन है, एंगल C निकाल सकते हैं A+B+C इक्वल टू 180 से, तो C आपका 90 डिग्री आ जाएगा। डायरेक्ट रेशो निकाल लीजिए, A:B:C हो जाएगा sin A रेशो sin B रेशो sin C। तो sin A आपका 30 डिग्री हो जाएगा, sin B 60, sin C sin 90 हो जाएगा। तो sin 30 हो जाएगा 1/2 रेशो √3/2 रेशो 1। तो 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1:√3/2। ठीक है, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। तो जो पहला पार्ट में है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी ही सेकंड पार्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन कराने का बोला है। ये GIC 2017 में आया था। इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री AB इक्वल टू 3 एंड AC इक्वल टू √6 देन द एंगल BAC इज। तो देखिए ट्राइंगल मैंने बनाया है, ये आप ड्रॉ कर लीजिए। एंगल ABC यानी एंगल B 45 है, AB आपका 3 है, AB होता है C, AC होता है B। ठीक है, तो हमें साइन रूल हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अब हमारे पास में क्या क्या गिवन है, B गिवन है, एंगल B गिवन है, C गिवन है, एंगल C हमें कैलकुलेट करना है। एंगल C हमें पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, B/sin B इक्वल टू C/sin C, ये यूज़ किया है मैंने। तो B हमारा √6 है, sin B sin 45 1/√2 हो जाएगा इक्वल टू C 3 है sin C। तो sin C आ गया √3/2, तो C इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो एंगल A इक्वल टू 75 डिग्री आ गया आपका आंसर। GIC 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GIC 2017 में हम देख चुके हैं, 2 क्वेश्चन ये आ चुके हैं और एक क्वेश्चन साइन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन और था, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तीसरा वो क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन तो सीधे साइन रूल पे बेस्ड आपको मिल गए। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही इसको प्रोवाइड कराऊंगा। 12 क्वेश्चन है इसमें, बाकी जो 13 क्वेश्चन हुए वो भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आए हुए हैं। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन साइन रूल का नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कर देना, और जो ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की, उन तक शेयर कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।